हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ डार्क की स्टोरी बताऊंगी। इसकी शुरुआत माइकल से होती है। वह एक लेटर लिख रहा होता है। वह लेटर वहीं रखकर अपने आप को फांसी लगा लेता है। अचानक से जोनस की आंख खुलती है। वह एक सपना देख रहा होता है। माइकल उसके पापा होते हैं। फिर दिखाते हैं घायल मीन्स 4 नवंबर 2019 जोनस का घर। वह अपनी मॉम आहाना से पूछता है बिजली क्यों नहीं आ रही। उसकी मॉम आलरिच के साथ होती है। वह आहाना से पूछता है कि आज रात की मीटिंग में आ रही हो। जोनस की माँ आहाना पूछती है कैथरीना भी होगी वहाँ। वह आलरिच की बीवी के बारे में पूछ रही होती है। फिर वह एक पाइप से नीचे उतर के चला जाता है। फिर उस डार्क होल को दिखाते हैं। जोनस अपनी साइकिल से जा रहा होता है। वह देखता है कि एरिक के खोने का पोस्टर लगा होता है। फिर दिखाते हैं पीटर जोनस से पूछता है बताओ तुम्हारे 2 महीने कैसे बीते। जोनस कुछ नहीं बोलता। पीटर कहता है मैंने थेरेपी सेशन के नोट पढ़े। तुमने काफ़ी अच्छा किया है, खासकर ग्रुप सेक्शन में। जोनस कहता है मैं अभी भी उन्हें देखता हूँ सपनों में। पीटर कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि तुम उन्हें देख रहे हो। जोनस बोलता है तुम मेरे थेरेपिस्ट हो, तुम्हें पता होगा। पीटर पूछता है दवाइयाँ खा रहे हो। जोनस बताता है कि मुझे लगता है वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं या मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। पीटर कहता है तो वो तुम्हारे हिसाब से क्या है। जोनस कहता है मुझे इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। वो क्यों छोड़ के चले गए, उन्हें अपने आप को फांसी में क्यों लटका दिया बिना कुछ कहे। लोगों को पता कैसे चलेगा। वह लेटर जो माइकल ने लिखा था वो उसके बेटे को नहीं मिला था। वह जोनस की दादी के पास होता है। वह उसे एक बॉक्स में बंद कर देती है। फिर आलरिच की वाइफ कैथरीना को दिखाते हैं। उसके 3 बच्चे माइकल, मैग्निस और मार्था होते हैं। मार्था अपनी माँ को कहती है भूख हड़ताल पर हूँ। मैग्निस अपनी हुडी अब पूछता है। उसकी माँ मैग्निस को कहती है तुम्हारी हुडी लॉन्ड्री में होगी और तुम्हारी भूख हड़ताल से कुछ नहीं होगा। और माइकल को कहती है तुम अपने जाकर कपड़े बदलो। आंद्रिच कहता है एक आखिरी बार जादू दिखाओ और फिर स्कूल जाओ। फिर वह जादू दिखाता है। जोनस अपनी कॉलेज में 2 महीने के बाद आता है। सब उसको देखते हैं। जोनस का दोस्त आता है। तुम्हारे बिना तो बहुत बोरिंग था। जोनस पूछता है तुमने किसी को बताया। वह कहता है हाँ मैंने सबको बताया कि तुम 2 महीने के लिए फ्रांस में थे। वह कहता है चलो सब ठीक हो जाएगा। फिर सीन दिखाते हैं एरिक के मॉम डैड गुस्सा कर रहे होते हैं कि कहाँ है मेरा बेटा। ऑफिसर शार्लेट कहती है हमें आपके बेटे की चिंता है। हमने 172 इंटरव्यू किए हैं, दोस्तों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, सारे जंगल में छान मारा, घर, बेसमेंट, आजू बाजू सब जगह देख लिया है। 23 ऑफिसर, कम से कम 50 वॉलेंटियर्स तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप दोनों शांत रहें तो अच्छा है। आलरिच समझाता है शायद एरिक खुद कहीं चला गया हो, उसने ऐसा पहले भी किया था। एरिक के डैड कहते हैं पर वो 2 दिन बाद वापस आ जाता है। उसकी माँ कहती है लेकिन उसको 13 दिन हो गए और रोने लगती है। आंद्रिच उसे घर जाने को कहता है। फिर दिखाते हैं मैग्निस सिगरेट पी रहा होता है। वहाँ से फ्रांजिका आती है और कहती है प्रिंसिपल के बेटे हो तो सिगरेट स्कूल में पियोगे। सब बच्चे मीटिंग में आते हैं। मार्था आकर जोनस के दोस्त के पास बैठ जाती है। जोनस देखकर दुखी होता है। उसका दोस्त कहता है शायद तुमने कुछ मिस कर दिया। मार्था की मॉम वहाँ की टीचर होती है। वह सबसे कहती है एरिक के बारे में बोलना है आपको, उसके बारे में कुछ भी पता हो तो आप सब कभी भी हमारे पास आ सकते हो। आलरिच और ऑफिसर शार्लेट बात करते हैं कि उसको प्रैक्टिस के बाद किसी ने नहीं देखा, ना कोई सबूत, जैसे वो हवा में गायब हो गया। और उसका फ़ोन, अगर कोई भागता तो अपना फ़ोन क्यों छोड़कर जाएगा। पर स्कूल के आसपास टायर के निशान दिखे हैं, उनमें से 2 ट्रक के हैं। सिर्फ यही है हमारे पास। एरिक के डैड ट्रांसपोर्ट वैन चलाते हैं। आंद्रिच कहता है क्या तुम्हें यकीन है वो इसमें शामिल है। ऑफिसर कहती है तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो भाग गया है। आंद्रिच कहता है क्यों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऑफिसर कहती है तुम्हें पता है ये सच नहीं है। आंद्रिच कहता है सुनो, इसका मेरे भाई से कोई ताल्लुक नहीं। वह कहती है और तुम्हारी माँ ने इमरजेंसी में कॉल किया था, तुम्हें उनसे मिल लेना चाहिए। वह उसे कहता है कि तुम्हें लगा कि तुमने ज़िंदगी में कुछ गलत मोड़ ले लिए हैं, जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी पूरी उलट हो गई है जैसा तुम हमेशा चाहती थी। जोनस अपनी क्लास में होता है। फ्रांजिका बताती है ब्लैक होल जब बनता है जब एक स्टार सेंटर नोवा के एक्सप्लोजन से फटने से होता है। न्यूटन मैग्नेट भी उसको नहीं रोक सकता। जोनस का दोस्त उससे कहता है कि अगर एरिक भाग गया है तो या कहीं छुप गया होगा
तो उसका सारा फूकने वाला माल केव में होगा। हम वहाँ जाएंगे और उसे ले लेंगे। फिर दिखाते हैं आनरिच अपनी माँ से मिलने आता है। उसकी माँ कहती है तुम मुझे बीच बीच में मिलने आ सकते थे। आनरिच अपनी माँ को कहता है आपको मुझसे मिलना होता है तो मुझे कॉल कर लिया करो, इमरजेंसी में फ़ोन मत किया करो। उसकी माँ बताती है कि मैंने जंगल में फिर कुछ देखा जो काला सा, जिसका सिर बड़ा था। तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, वहाँ कुछ ऐसा है जिससे हमारा छोटा सा दिमाग समझ नहीं सकता, चीज़ें जो हम समझ नहीं सकते। और एक चॉकलेट का पेपर दिखाकर कहती है ये मुझे जंगल में मिला। तुम्हारे भाई मैक्स के साथ भी यही हुआ था, जैसा एरिक के साथ हुआ। 33 साल पहले यही हुआ था, वैसे ही हो रहा है। फिर सीन दिखाते हैं एक बूढ़ा आदमी कहता है ये फिर से हो रहा है। फिर एरिक को दिखाते हैं वह एक रूम में बंद होता है। फिर दिखाते हैं वह सब प्लान करते हैं आज रात केव में जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है, आनरिच की बीवी सफाई करती है। वह उसके कपड़े उठाती है तो उसमें जोनस की माँ का बाल मिलता है। वह दुखी होकर चली जाती है। जोनस की दादी उस लेटर को देखती है। दिखाते हैं जोनस उस जगह जाता है। वह वहाँ पहुँचता है तो मार्था पहले से वहीं होती है। जोनस सबके बारे में पूछता है वह कहाँ है। वह कहती है सब लेट हैं और कहती है जब तुम गए तो मैंने मैसेज किया था, पहले समय में जो हमारे बीच हुआ। जोनस कहता है सब भूल जाओ, ओके। फिर मैग्निस और उसका छोटा भाई वहाँ आ जाते हैं। मार्था कहती है तुम इसे यहाँ क्यों ले आए। जोनस का दोस्त भी वहाँ आ जाता है। सब मिलकर फिर जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी ये वापस हो रहा है बोलते बोलते कहीं जाता है। सब पेरेंट्स मीटिंग में होते हैं। वहाँ एरिक की बात हो रही होती है। फिर वह बूढ़ा आदमी उस मीटिंग में आता है और कहता है वह वापस हो रहा है। फिर सीन दिखाते हैं जोनस की दादी टाइम देखकर वह लेटर खोलती है। वह सब वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एरिक का सामान नहीं मिलता। फ्रांसिका आकर कहती है इसे ढूंढ रहे हो। वह कहते हैं ये मेरा है, मैं इसे बेच सकती हूँ, पर वह उसे छीन लेते हैं। फिर उस होल में से आवाज़ आती है। वह सब डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। उसकी दादी वह लेटर पढ़कर रोने लगती है। वह भागते भागते जोनस गिर जाता है। फिर उठकर माइकल को आवाज़ देता है। वह पीछे घूम कर देखता है तो वहाँ उसके डैड खड़े होते हैं। जोनस डर कर वहाँ से भाग जाता है और वो चारों भागकर आ जाते हैं। कहते हैं जोनस और माइकल कहाँ हैं। फिर जोनस भी वहाँ पहुँच जाता है पर माइकल नहीं आता। माइकल के बारे में वह पूछते हैं वह कहाँ है। जोनस कहता है वो तुम्हारे साथ नहीं है। मार्था कहती है वो तो तुम्हारे साथ था। फिर माइकल को ढूंढने जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी कहता है देर हो गई। उन सबके माँ बाप के पास कॉल आती है। वह सब अपने बच्चों के पास आते हैं। आनरिच अपने बेटे माइकल को ढूंढता है। सुबह हो जाती है, वह उसे नहीं मिलता। सब दुखी होते हैं। पुलिस उस जगह की खोजबीन करती है। शार्लेट ऑफिसर के पास पीटर का फ़ोन आता है। वह पूछता है क्या तुम्हें वो मिल गया। वह बताती है माइकल का कुछ अता पता नहीं है। पीटर कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शार्लेट कहती है मुझे जाना होगा। वह ओके करके कॉल कट कर देता है और कहता है जो चीज़ें मैं नहीं बदल सकता उसे अपनाने की शक्ति मुझे भगवान ने दी है। जो मैं बदल सकता हूँ उसके लिए शक्ति और बुद्धि दोनों दे जो कि मैं फ़र्क कर सकूँ। पुलिस आनरिच को बताती है जंगल में एक बच्चे का शव मिला है। आनरिच वहां भागकर आता है। शार्लेट के गले लगकर रोता है। आनरिच जब उसके ऊपर से पत्ते हटाकर देखता है तो वह कहता है ये माइकल नहीं हो सकता। फिर सीन दिखाते हैं एरिक की कोई बॉडी बांध रहा होता है। फिर उसकी आंखें बंद कर देता है। इसी सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।